अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो आप ही के क्वेश्चंस के ऊपर होगी। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन मैं चूज करूंगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे मगर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप ही के क्वेश्चन जो कि आप ही को मुश्किलात पेश आती हैं और आप ही लोग मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करके मुझसे पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूं हमेशा बहुत ही अच्छी वीडियोस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल सके। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रमीज अहमद भाई का। रमीज अहमद भाई कहते हैं कि सर, एक मादी एक एग देने के बाद दूसरा एग कब देती है? इस दौरान ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? आपको पता होगा कि जब एक बर्ड एग ले करता है तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे वो एग ले करता है। अगर हम लोग इसके दौरानिया की बात करें तो ये 36 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक इसका टाइम होता है, यानी कि 36 घंटों से 48 घंटों के दरमियान दूसरा एग एक फीमेल ले करती है। मगर बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता। बाज़-औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि एक फीमेल एक एग ले करती है, उसके बीच में 2-3 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग लेकर लेती है। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब कभी भी कोई फीमेल एक एग ले कर रही होती है, हो सकता है कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उस तरह के जो है एग की प्रोडक्शन ना हो रही हो सकता है कि फीमेल की पहली ब्रीड हो, जिसकी वजह से कभी कभार जो है बीच में लंबा जो है टाइम गुजर जाता है। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि एक फीमेल एक एग ले करती है और उसके बाद वो एग ले नहीं करती है। ये डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर कि उसने कितने अंडे ले करने हैं। मगर जब एक मैच्योर फीमेल होती है जिसकी एज कंप्लीट होती है और जब वो एग ले करना चाहती है तो वो तमाम के तमाम अंडे जो होते हैं तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे वो एग ले करती है और इसी तरीके से 3 4 5 या जितने भी अंडे उसने देने होते हैं वो तमाम के तमाम दे देती है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है जीशान भाई का, जो कि कहते हैं कि सर, मेरे लव बर्ड्स फीमेल को चर्बी हो गई है, अभी बहुत थोड़ी है, और वो ठीक होकर ब्रीड कर सकती या नहीं? जीशान भाई का क्वेश्चन यह है कि उनकी फीमेल को चर्बी हुई है और वो उसकी वजह से परेशान है कि क्या वो ब्रीड करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल, जो भी फीमेल होती है जब कभी भी उसे कोई चर्बी होती है तो उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मगर एक चीज़ आप ध्यान में रखें, सबसे पहले तो आपने 100% ये कंफर्म करना है कि आपके फीमेल को चर्बी ही है, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है कि फीमेल के अंदर अंडे होते हैं और जब कभी भी हम उसे चेक करते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद वो फीमेल जो है उसको चर्बी है, मगर उसको चर्बी नहीं होती। दरअसल वो फीमेल जो है वो लोडेड होती है और वो एग ले करने वाली होती है और हम उसे जो है चर्बी की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने उस फीमेल को चेक करना है। चेक किस तरीके से करना है? जैसा कि आपको पता है कि उसके अंदर चर्बी है, जो कि मेरे ख्याल में आपने ऑलरेडी उसको चेक कर लिया होगा बाय हैंड। हाथ से जब आप उसकी विंड के एरिया को चेक करते हैं तो आपको फील होता है कि वहाँ पे चर्बी है। उसके बाद आपने ये करना है कि उस फीमेल को आपने उसी केज के अंदर छोड़ देना है जिसके अंदर वो है। कम से कम 10 से 15 दिन आप उसी केज के अंदर उसे छोड़ें, ताकि आपको 100% कंफर्म हो जाए कि आपके फीमेल को चर्बी ही है, कोई और मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि आजकल सर्दियों का सीजन चल रहा है तो मैं आपको सर्दियों की ट्रीटमेंट बताऊंगा कि सर्दियों में हम अपनी बर्ड्स की फीमेल से किस तरीके से चर्बी खत्म कर सकते हैं, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो। जब आपको 100% तसल्ली हो जाए कि फीमेल एग ले नहीं कर रही है और उसे चर्बी है, तो आपने उसे किसी बड़े केज के अंदर छोड़ देना है। सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि जब तक बर्ड जो है फ्लाइंग नहीं करेगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, उसकी चर्बी जो है ख़त्म होना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका ले लेना है और उस सेब के सिरके को 5 ml 1 लीटर के हिसाब से जो है पानी के अंदर मिक्स करना है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फीमेल है तो आप चंद कतरे जो है पानी के अंदर मिक्स करके जो उनका पोट होता है उसे आप वीक में 2 मरतबा पिलाएं, और उसके अलावा आपने उस फीमेल को जो है फ्लाइंग वगैरह करवानी है। इस तरीके से भी क्या होगा कि आपकी जो फीमेल होगी उसकी चर्बी खत्म होगी। मगर साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी। जैसा कि हम अपने बर्ड्स को इन दिनों में बॉयल गंदम देते हैं, वो गंदम जो है आपने उबाल के अपने बर्ड्स को नहीं देना। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स की जो सीड है उसमें से ऑयली सीड निकाल लेने हैं, जैसे कि सूरजमुखी हो गया, किनेरी वगैरह होगी, इसको आपने कम कर देना है। कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को कंगनी और बाजरे के ऊपर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स को सब्जियां जो है वो वाफर मिकदार में देनी है। जितनी आप अच्छी सब्जियां देंगे आपके बर्ड्स जो है फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे। जैसा कि इंसान फ्रेश फ्रूट खा के अपनी चर्बी को खत्म करते हैं, इसी तरह बर्ड्स की भी हम चर्बी को रिड्यूस कर सकते हैं। जब आपको 100% तसल्ली हो जाए कि आपकी जो फीमेल है वो ठीक हो गई है, उसके बाद आप उसे अपने केज के अंदर रिटर्न कर दें। देखिए, चर्बी का मसला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि बर्ड्स ब्रीड नहीं करता, इसके साथ और भी कई मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बर्ड्स ब्रीड कर रहा है तो एग बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बर्ड्स को हार्ट अटैक हो सकता है, जिससे अचानक ही आपका बर्ड्स ठीक ठाक होगा और उसकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को चर्बी से निकाल के रखना है।
अक्सर औकात ब्रीडिंग सीजन के दौरान हमारे बर्ड्स को चर्बी लग जाती है और हम जब कभी भी ब्रीडिंग सीजन ऑफ करते हैं तो इसी वजह से उन्हें फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके और उसके बाद उनके जो मसल्स वगैरह हैं वो ठीक हो सके और उनकी जो चर्बी वगैरह है वो पिघल सके। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोहम्मद फैजान भाई का, जो कि कहते हैं कि भाई मैं तो सनफ्लावर निकाल देता हूं फिर भी चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं इनकी अक्सर औकात डेथ होती है सनफ्लावर सीड की वजह से। जब कभी भी सनफ्लावर सीड बर्ड्स अपने बच्चों को खिलाते हैं, जो उसके छिलके होते हैं ये हजम नहीं हो पाते और उनके पोटे के अंदर जाके फंस जाते हैं। मगर मोहम्मद फैजान भाई कहते हैं कि सनफ्लावर सीड निकालने के बावजूद भी उनके बर्ड्स की डेथ हो जाती है। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स के बच्चों की डेथ सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं हो सकती। हो सकता है कि अगर उनके बर्ड्स की बच्चों की जो डेथ हो रही हो वो सर्दी की वजह से हो, उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छे तरीके से फीड ना करवाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके बर्ड्स के बच्चों के अंदर और भी मसाइल हो। बर्ड्स के बच्चे किस किस वजह से मरते हैं इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक नई वीडियो बना के दूं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बता दें कि मैं आपको एक नई वीडियो बना के दूं, वरना इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। जब कभी भी आपके बर्ड्स का कोई बच्चे की डेथ होती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने उस बच्चे को उठा के फेंक नहीं देना, बल्कि उसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम किस तरीके से करेंगे? आपने उसे काट लेना है, जो कि मुकम्मल तौर पे कटा हुआ हो, और उसके जो अंदरूनी के अज़ा होते हैं वो आपने निकाल के चेक करने हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप साथ साथ में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि अगर उसके फेफड़ों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो सर्दी लगी होगी, अगर उसकी किडनी का कलर चेंज हो चुका है तो हो सकता है कि किसी किस्म की इन्फेक्शन हो, या अगर उसके अंदर किसी किस्म की पानी की पीप वगैरह आपको दिखाई दे रही हो तो फिर इसका भी मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म के रीज़न होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आप देख के उसका उसी हिसाब से इलाज कर सकते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने केजेस की सफाई का खास ख्याल रखें, ब्रोमोसैप इस्तेमाल करें, अपने बर्ड्स के बच्चों को कंटिन्यूस देखते रहें कि आपके बर्ड्स के बच्चों को फीड हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो आप उनको हैंड फीड पे रखें। और स्पेशली जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं, कॉकटेल एक अच्छे पेरेंट नहीं होते। ये मैं आपको बता दूं कि कॉकटेल में बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं, और ना नॉर्मली कॉकटेल जो है उनको हमें ही फीड करवाना पड़ता है। इस वजह से कोशिश किया करें कि आपने उनकी क्रॉप फीडिंग जो है वो करवानी है और उनको चेक करना है साथ ही साथ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रियाज अहमद राजपूत भाई का, जो कि कहते हैं कि मेरी बजरी बर्ड्स कभी अंडे हंडी से बाहर फेंक देती है और ज्यादा अंडे तोड़ देती है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, मगर आज मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि जब कभी भी कोई फीमेल अंडे मटकी से बाहर देती है या फिर वो अंडों को तोड़ती है तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जो मेन रीजन होता है जो आपके और हमारे जहनों में आएगा वो सबसे पहले यही रीजन आएगा कि बर्ड्स किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब है। बर्ड्स जब कभी भी डिस्टर्ब होते हैं तो वो अंडे तोड़ देते हैं या फिर बाहर अंडे देते हैं। मगर एक चीज आप हमेशा याद रखें, अगर आपके बर्ड्स कॉलोनी के अंदर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने अंडे खुद तोड़ते हों। ये भी हो सकता है कि बाहर के बर्ड्स जो हैं वो उनके अंडे तोड़ते हों। अगर आपने सेपरेट केजेस के अंदर रखे हैं, अलग अलग करके रखे हुए, फिर भी आपकी फीमेल ऐसा कर रही है कि वो एग्स फेंक रही है, तो सबसे पहले तो आप उनको देखें कि वो किस वजह से स्ट्रेस में है। हो सकता है कि आपके बर्ड स्ट्रेस में हो। अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड स्ट्रेस में है तो सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को हटा देना है जिसकी वजह से आपके बर्ड स्ट्रेस में है। और एक मेडिसिन आती है सीमो स्ट्रेस करके, वो मेडिसिन आपने पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स स्ट्रेस में नहीं है, आपको कंफर्म पता है कि बर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेस में नहीं है, और फिर भी बर्ड्स ऐसे कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि बर्ड्स की आदत भी होती है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी आदत होती है वो एग्स ऐसे ही बाहर फेंकती हैं या फिर बाहर ही जो है वो अंडे देती हैं। इस तरह की फीमेल्स को हम फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी शर्त यह है कि क्या वो फीमेल जो है अपने बच्चों को फीड करवा रही है या नहीं करवा रही। बास फीमेलें होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कॉकटेल में भी अच्छे पेरेंट नहीं होते, इस तरह जो है नॉर्मल बजीज में और दूसरे बर्ड्स में भी अच्छे पेरेंट नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो फीमेल सिर्फ और सिर्फ अंडे दे के तोड़ देती है तो आपने क्या करना है कि आपने व्हाइट कलर के जो बंटे होते हैं, जिसे हम कांचे भी कहते हैं, बंटे कहते हैं, बिलोरियां कहते हैं, उसे आपने ले लेने हैं। वो आपको मार्केट से मिल सकेंगे। उसे आपने उसके बॉक्स के अंदर फेंक देने हैं। फीमेल क्या करेगी कि उसको तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर जब उसको तोड़ नहीं पाएगी तो उसकी ये आदत जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। जब उसकी आदत खत्म हो जाए तो तब आप देखें कि आपने मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स के जो दूसरे बर्ड होते हैं उनके अंडे उठा के इसके नीचे जो है बिलोरियों के साथ चेंज कर देने हैं, या इन बंटों के साथ जो है चेंज कर देने हैं। फिर क्या होगा कि जब वो बर्ड उसी अंडों के ऊपर बैठेगा, उसमें से बच्चे हैच करेगा और उनको फीड करवाएगा, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बर्ड्स की जो मेन रीजन है वो क्या है। अगर मिसाल के तौर पे वो अपने अंडों को तोड़ता है तो आप फोस्टर करके इसी तरीके से अंडों को जो है वहां पे रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि जब वो अंडे दें आप बंटे रखें और जैसे ही बच्चे निकलते हैं किसी
किसी और बर्ड के, तो उन बंटों के साथ उन बच्चों को जो है रिप्लेस कर दें, तो वही फीमेल जो है अपने बच्चों को फीड करवाएगी। अगर फिर भी आपकी ये फीमेल ऐसी है जो कि फीड नहीं करवा रही, अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रही, अपने अंडों के ऊपर भी नहीं बैठ रही, अपने अंडों को तोड़ रही है, तो फिर बेशक आप इस फीमेल को जो है रिप्लेस कर लें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको इससे फायदा भी हुआ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको इससे थोड़ा भी फायदा हुआ हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।